तो बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना का जहाज बीच समंदर में डूबने लग गया। गर्भगृह में बिस्तर लगा हुआ दिखेगा। यहाँ पर माता स्वयं शयन करने आती है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोठारी ब्लॉग्स कल्चर एंड आर्ट्स पर। आज बहुत दिनों बाद फिर से आपके बीच एक नई कथा और एक नई जानकारी के साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी और विश्व प्रसिद्ध मां हाट कालिका मंदिर के बारे में, जो कि आज पूरे विश्व में हाट कालिका के नाम से विख्यात है। उत्तराखंड देवभूमि के गंगोली हाट तहसील में के रावल गांव में स्थित मां हाट कालिका मंदिर देवदारों के घने जंगलों के बीच विराजमान है आदिशक्ति मां महाकाली, जिसने भारतीय सेना के जवानों को बचाया था। आज हम आपको देवी के स्थापित होने की कथा, देवी के मंदिर की जानकारियाँ, पूजा विधान, देवी के रात्रि विश्राम के रहस्य, वो कैसे देवी कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी बनी, वो बताएंगे। तो मित्रों, देवभूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के गंगोलिया हाट तहसील में स्थित है मां हाट कालिका का दरबार। आज जिसे हम हाट कालिका माता के नाम से, मां महाकाली या दरबार के नाम से जानते हैं। आज हम माता के इन चमत्कारों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम जो माता महाकाली का दरबार है वो घने देवदारों के बीच रावल गांव में स्थित है। गंगोली हाट से 1 किलोमीटर आगे रावल गांव में माता देवदार के घने जंगलों के बीच में विराजमान है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस शक्ति की स्थापना करी थी, यहाँ पर माता को शांत किया था। माँ महाकाली वैसे तो पश्चिम बंगाल से इधर स्थानांतरित हुई थी। अब माना जाता है कि जब शुंभ निशुंभ रक्तबीज जैसे कई प्रकार के दैत्य का जब देवी ने संहार किया, संहार करती थी तो रक्तबीज की छींटों से और दैत्य प्रकट हो जाते थे। तो भगवती देवी ने जब संहार किया तो वो बार बार जो है तो रक्तबीज की अलग अलग रूप प्रकट हो जाते। तो परेशान होकर जब देवी इनको इस रक्तबीज को नहीं साध पाई, तब देवी ने भगवती का रूप छोड़ के माँ महाकाली का रूप रखा। इस दैत्य को प्रकट के काटा तो उसकी जो खून है वो खून जो है पूरा खून पी लिया, तब जाके रक्तबीज का वध हुआ। रक्तबीज के बाद कई सारे जब दैत्यों को संहार किया तो देवी इतना उग्र हो गई, इतना रौद्र रूप में आ गई कि देवी शांत नहीं हो पाई। और देवी का वो रौद्र रूप जो है ज्वाला में प्रकट, जो है भयंकर धधकती ज्वाला में परिवर्तित हो गया। तो ज्वाला रूप में जो है भगवती वहां पर विराजमान होगी मां हाट कालिका। इस बीच आदि गुरु शंकराचार्य वहां भ्रमण में जब चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है एक देवी का शक्ति है, और ये देवी की शक्ति जो है यहाँ पर से जो आवाज़ आ रही है इससे लोगों की मृत्यु हो रही है जो इसको सुन रहा है। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी इस स्थान पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी जो है वो बहुत रौद्र रूप में है। तो देवी को शांत करने के लिए, स्थापित करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने देवी की आराधना की, बहुत तपस्या करी, देवी को मनाया और देवी को जो है वहाँ पर जो ज्वाल पाया उसको ज्वाला को शांत किया। लेकिन ज्वाला ज्वाला रूप में ही रही। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने देवी को जब स्थापित किया, आज जब आप महाकाली मंदिर जाओगे तो आपको वहाँ पर शक्तिपीठ दिखेगी। तो उस शक्तिपीठ के नीचे 7 कढ़ाई हैं। तो 7 कढ़ाई के नीचे वो ज्वाला अभी भी जो है विराजमान है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 7 कढ़ाई को अभिमंत्रित किया और 7 कढ़ाई के नीचे देवी को स्थापित किया। और वहाँ पर देवी की प्रतिदिन पूजा अर्चना करी जाती है। प्रातःकाल देवी के स्नान के बाद श्रृंगार करा जाता है, पूजा करी जाती है और उसके बाद प्रतिदिन उनको जो है भोग लगाया जाता है। और वहाँ प्रसाद के साथ साथ भोग में भात और दाल भी भोग लगता है। उसके बाद सभी भक्तजन जो सुबह प्रातःकाल उधर जाते हैं उन्हें भी भोग का भात खाने को मिलता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद सायंकाल जब आरती होती है तो देवी के गर्भगृह में जो है बिस्तर लगाया जाता है, बिस्तर सजाया जाता है देवी, और फिर गर्भगृह बंद किया जाता है। उसके बाद प्रातःकाल जब कपाट खोले जाते हैं मंदिर के तो वहाँ बिस्तर पर फूल फेंके हुए मिलते हैं और पूरे बिस्तर में शिला बटाई रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई वहाँ पर सोया हुआ हो। मां महाकाली कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी है और ये मंदिर देवी की प्रतिमा में, जो देवी की प्रतिमा वो भी कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा लाई गई है।
पौराणिक घंटियाँ महाविशालकाय भारी भरकम घंटियाँ हैं, वो भी कुमाऊं रेजिमेंट के भक्तों द्वारा, जवानों द्वारा नंगे पैर पैदल कंधों पर रखकर लाई गई हैं। देवी के मंदिर में भक्तों द्वारा अठवार और महापूजा की जाती है। मंदिर में देवी के साथ जो चलने वाले गण हैं उनको बलि दी जाती है। रात्रि और प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त के समय में देवी का डोला उठता है। अब कौन उठाता है इसका किसी को ज्ञात नहीं है। देवी का डोला उठता है, ढोल दमुआ बजाया जाता है और देवी के गण उनके साथ उस समय चलते हैं। मानता जाता है कि देवी जो है प्रातःकाल नौले में स्नान करने जाती है और प्रातःकाल जब भ्रमण में निकलती है तो उनके गण डोला लेके देवी को भ्रमण पर ले जाते हैं। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति उस डोले को छू दे तो उसको वरदान मिल जाता है देवी का, मतलब समझ लीजिए कि उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन वो गण लग भी सकते हैं, इसका खतरा होता है, तो देवी का डोला भी उठता है। और महाकाली के साथ मंदिर में भैरव देवता विराजमान और कई प्रकार के आण बाण 64 योगिनियाँ, भैरव देवता, मशान, प्रेत, भूत, बहुत चीज़ें जो है देवी के साथ यहाँ पर विराजमान हैं जिनको बलि दी जाती है। यहाँ पर महापूजा का विधान है। रात्रि मध्य रात्रि 12-1 बजे असंख्य बकरे कटे जाते हैं। हाट कालिका बहुत जल्द मनोकामना पूर्ण करती है और भक्तों के बुलाने पर तुरंत रक्षा करने तात्काल न्याय करती है देवी, और जिसके बहुत सारे चमत्कार हैं। उसी चमत्कारों में से एक आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी माँ कालिका बनी और कैसे उन्हें जवानों को बचाया था। तो बात है द्वितीय दिवस युद्ध की। 1939 में से 1945 तक जब ये युद्ध हुआ तब बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना का जहाज बीच समंदर में डूबने लग गया। कई प्रयासों तक जब सब असफल हो गए कि अब हार मान दी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जहाज चले जाएगा पानी, तब सैन्य अधिकारियों ने जवानों से कहा कि अब एक ही रास्ता है, अब अपने अपने इष्टों को याद करिए, उन्हें याद करिए, उनकी आराधना करिए, हो सकता है हम बच जाएं। तो तब कुमाऊं के सैनिक रावल गांव, बेरीनाग, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ के जो कुमाऊं रेजिमेंट के जो जवान थे, तो उनकी आराध्य तो वैसे भी उनकी कुल देवी महाकाली है, इसलिए वह जोर जोर से माँ महाकाली का जयकारा लग गए कि कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय। जैसे ही ये जयकारा लगने लगा तो धीरे धीरे सरकने लग गया जहाज किनारे को। तो जैसे ही जहाज किनारे को खसकने लगा तो सब जवान जो है चकित रह गए कि ये ऐसा कैसे होने लग गया। तो ऐसा देखते ही जितने जवान जो हैं जहाज में थे सब कालिका माता की जय का जयकारा लगाने लगे और कुछ समय पश्चात जो है जहाज तुरंत जो है किनारे लग गया। तब से जो है कुमाऊं रेजिमेंट ने अपनी माता महाकाली को अपनी आराध्य देवी के रूप में बना लिया। जब भी कुमाऊं रेजिमेंट के जवान युद्ध के लिए जाते हैं तो कालिका माता की जय का जयकारा लगाते हैं। उनका वॉर क्राई जो है वो कालिका माता की जय है। 1994 में कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने यहाँ माता की मूर्ति स्थापित करी थी। माता के मंदिर में पुजारी जो हैं जिनकी पाल लगती है वो रावल गांव के रावल हैं। रावल जी द्वारा ही महाकाली की पूजा करी जाती है वहाँ, और पंडित जी द्वारा जो पंत जी हैं, पंडित जी ही वहाँ जो है पाठ और देवी की आराधना पूजा अर्चना वही करते हैं। मंदिर में हर वर्ष सचंडी का यज्ञ होता है, अठवार दी जाती है, महापूजा दी जाती है, भागवत, शिव पुराण जैसे बड़े कार्य होते हैं और देवी की यात्रा भी आती हैं बहुत सारी, जिसमें जागर लगती है, देवी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है और माता के दरबार में हर साल रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। अगली वीडियो में आपको हम अंबिका माता के मंदिर के बारे में बताएंगे कैसा विधान है, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति महाकाली हाट कालिका के दर्शन करेगा उसके बाद उसे अंबिका के दर्शन करने का निश्चित उसे करने पड़ेंगे। तो अगर आपको महाकाली के बारे में और चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय माँ हाट कालिका, जय गुलजू महाराज, जय देवभूमि उत्तराखंड।